गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकंड डे है। कल हमने कबीर के जीवन परिचय, उसकी भाषा शैली और रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने जो दोहे आपको दिए हैं उनमें पहला था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। कबीर दास जी ने यहाँ पे मीठी वाणी के महत्व को दर्शाया है। साथ में इस बात की जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति मीठी वाणी का प्रयोग करता है तो उसे और सुनने वाले दोनों को सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा दोहा था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटी घटी राम में दुनिया देखे नहीं। कबीर के अनुसार कस्तूरी की अज्ञानता के कारण हिरण उसे वन वन ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर की अज्ञानता के कारण उसे स्थान स्थान पर खोजता फिरता रहता है। तीसरा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे वही। कबीर के अनुसार मनुष्य के मन में अहंकार का भाव भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। अगर मनुष्य अपने मन में भक्ति चाहता है या ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो स्वतः ही उसे अपने मन से अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। अब है फोर्थ नंबर, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर दास जी ने यहाँ पे सुखी और दुखी दोनों प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। कबीर दास जी कहते हैं यह संसार सुखी है क्योंकि यह केवल खाने और सोने का काम करता है, अर्थात सब प्रकार की चिंताओं से परे है। इनमें दुखी केवल कबीर दास है क्योंकि वे ही जागते हैं और रोते हैं। आशय यह है कि सांसारिक सुखों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हैं और जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे तो केवल संसार की दशा देखकर रोते रहते हैं। चिंतनशील मनुष्य कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता, अर्थात ईश्वर के प्रति जिसके मन में होता है वो इस संसार को देखकर दुख का अनुभव करता है। ठीक कबीर भी इसी प्रकार का अनुभव करते थे। दुखिया दास और सुखिया सब संसार में अनुप्रास अलंकार है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला आता है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बुरा होई। कबीर के अनुसार इस संसार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ईश्वर के प्रेम में पड़ गया है, उसकी स्थिति उसी प्रकार की होती है जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति को सर्प काट ले या डस ले। कबीर दास जी ने विरही मनुष्य की मन स्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं, विरही रूपी सर्प विरह रूपी सर्प मनुष्य के शरीर में निवास करता है। उस पर किसी प्रकार का उपाय या मंत्र भी असर नहीं करता। उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। यदि वह जीवित भी रह जाता है तो इसकी स्थिति पागल व्यक्ति जैसी हो जाती है, अर्थात वो व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से भिन्न रहता है। उसे इस संसार में व्यर्थता नजर आती है और उसे ईश्वर में ही अपना सब कुछ नजर आता है। इसीलिए उसकी चर्चा इस प्रकार की गई है। यहाँ पे वीरा भुवंगम में रूपक अलंकार है, अर्थात विरह को सर्प की संज्ञा दी गई है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के महत्व को दर्शाते हैं जो हर समय हम में निंदा करता है या जो हर समय हमारे निंदक का कार्य करता है। कबीर दास जी कहते हैं, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना ही चाहिए। हो सके तो उसे अपने आंगन में कुटिया अर्थात झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए। वह हमें साबुन और पानी के प्रयोग के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, अर्थात अपनी निंदा सुनकर हम अपनी त्रुटियों को सुधार लेते हैं। इससे
हमारी स्वभावगत बुराइयां दूर हो। कबीर के अनुसार व्यक्ति निंदा करता है और व्यक्ति जब उस निंदा को ध्यान देते हुए अपने में आत्म सुधार करता है तो उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। निंदक निर्णा में अनुप्रास अलंकार है, सदुक्ति भाषा का प्रयोग किया गया। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके अशीर पीहू का पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं यह संसार पुस्तकें पढ़ पढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वह अवश्य ही पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित होता है। अर्थात यहाँ पे कबीर के अनुसार पुस्तकें पढ़ने के मुकाबले में ईश्वर के ज्ञान को आत्मसात करना अधिक महत्वपूर्ण है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार और सदुक्ति भाषा का प्रयोग। हम जाला हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का ले चले हमारे साथी। कबीर दास जी कहते हैं हमने पहले अपना घर जलाया, अर्थात यहाँ पे सामान्य घर की बात नहीं बल्कि मोह माया जो अपने मन में और हृदय में निवास है उसे जलाने की बात कबीर कहते हैं। फिर जलती हुई लकड़ी को हाथ में ले लिया, अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। अर्थात पहले हमने अपने घर की बुराइयां नष्ट की और अब हम अपने साथियों की बुराइयां दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने चल पड़े हैं। घर और मशाल का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मनुष्य के जीवन में जो बुराइयां है उसमें आग लगाना या उसे जलाने की बात कबीर कहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मनुष्य में जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों का नाश किया जाए और ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त हुआ जाए। साथ ही सदुक्ति भाषा का प्रयोग किया गया है।